नमस्कार साथियों। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह फैसला दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों पर दहेज हत्या व दहेज प्रताड़ना का मुकदमा चलाया जा सकता है। मित्रों, पूरा मामला क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आखिर क्यों ऐसा कहा, इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। मित्रों, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। मित्रों, हिंदी में इसको सहवास कहते हैं। अगर कहीं पे दो विपरीत लिंग के लोग बिना शादी के एक साथ रहते हैं तो इसको हिंदी में सहवास कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। मित्रों, लिव इन रिलेशनशिप भारतीय परंपरा का हिस्सा कभी नहीं रहा है। ये गंदगी पश्चिमी सभ्यता की देन है जो अब भारत में भी तेजी से फैलने लगी है। हालांकि अभी इसका संक्रमण शहरी इलाकों तक ही सीमित है, लेकिन भारत में एक तेजी से बढ़ती बुराइयों में से एक लिव इन रिलेशनशिप भी है, अनैतिक शादी। इसको अगर कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा। मित्रों, 2022 में प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है। उस मुकदमे में आदर्श यादव नाम का व्यक्ति आरोपित होता है और उसके ऊपर यह आरोप होता है कि ये अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था, जिससे आज ही जाकर इसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मित्रों, पुलिस ने बकायदा मामले की जांच की। जांच करने के बाद आरोप पत्र यानी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। याची ने कोर्ट से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने उसकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। उसी आदेश के विरोध में, या यूं कहें उसी आदेश को चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में। मित्रों, वादी आदर्श यादव के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि याची कानूनी रूप से पीड़िता का पति नहीं है, इसलिए उसके ऊपर दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जिसके तर्क में अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा, याची ने मृतका से कोर्ट मैरिज की थी, दहेज के लिए लगातार उसको प्रताड़ित करता रहता था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। मित्रों, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की कोर्ट ने आदर्श यादव के अधिवक्ता व अपर शासकीय अधिवक्ता की सारी दलीलों को सुनने के बाद वह रिकॉर्ड पर रखे गए सारे साक्ष्यों को देखने के बाद कहा कि कानून की मंशा इस तथ्य से स्पष्ट है कि केवल पति ही नहीं, पति के रिश्तेदार भी, यानी मित्रों पति के पिता, भाई, मां,
चाचा या कोई अन्य रिश्तेदार, दोस्त, ये सारे लोग भी दहेज हत्या कानून के जद में आएंगे। इसके अलावा मित्रों, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी दलील दी। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि मृतका कानूनी रूप से विवाहित नहीं थी, लेकिन रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य हैं कि याची और मृतका पति पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे। मित्रों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, जिस आदेश में माननीय हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है माननीय हाई कोर्ट ने दो बातें स्पष्ट की हैं मित्रों। पहली कि दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चलाने के लिए एक दंपत्ति के रूप में साथ रहना ही पर्याप्त आधार है। यानी अगर कोई कपल भी साथ रहता है लिव इन रिलेशनशिप में बिना शादी के भी, तो भी वो इस कानून के जद में आएगा। इसके अलावा मित्रों, दूसरी बात जो माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट की कि पति के रिश्तेदार भी, पति के अलावा उसके रिश्तेदार भी, यानी पति के पिता, माता, भाई, बहन, चाचा या अन्य कोई रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, कोई भी जो उसका उस कृत्य में सहयोग करता है, वो भी इस कानून के जद में आएगा और उस पर दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा ही चलाया जाएगा। मित्रों, माननीय हाई कोर्ट का यह महत्वपूर्ण निर्णय समाज को इस ओर इंगित करता है कि कोई भी अनैतिक संबंध अगर समाज में बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है तो उसकी आड़ लेकर गलत कृत्यों को छूट नहीं दी जा सकती। आप कितना भी प्रयास कर लें, भारत का कानून आपको महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अन्याय की छूट नहीं देगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय से महिला वर्ग को कानून में विश्वास और बढ़ेगा। और मित्रों, समाज के रूप में भी हमें जागरूक होना होगा, हमें जागना होगा। हम किस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक तरफ तो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के अनैतिक संबंध, इसका सभ्य समाज में बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। आज बॉलीवुड में क्या हो रहा है, बड़े लेवल पे उठा के देख लिया जाए और फिर वो लोग चैनलों पे कैमरे के सामने अच्छा अपने आप को बन के दिखाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो कितनी गंदगी उनके अंदर भरी हुई है। ऐसे लोगों को समाज से पृथक करने की जरूरत है, तभी शायद इस प्रकार की चीजें रुक पाए, वरना भारतीय संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है ये ऐसे ही होता रहेगा। एक समाज के रूप में हमें इस पर विचार करना होगा। देश की अदालतें अपराध करने वालों के लिए कानून बना सकती हैं, लेकिन अपराध करना न करना वो व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड है। इसलिए मित्रों, आप सबसे यह अनुरोध है कि इस प्रकार के अनैतिक संबंधों का न तो समर्थन करें
और न ही ऐसे लोगों को बढ़ावा दें। ऐसे लोगों को समाज से आइसोलेट अगर किया जाए तो ये एक अच्छी पहल होगी। मित्रों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये निर्णय प्रशंसा योग्य है, स्वागत योग्य है, और एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हमें यह स्वीकार करना होगा कि पश्चिमी देशों से आई हुई ये सभ्यताएं भारत के लिए नुकसानदायक है। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद कर देंगी। ये जितना जल्दी हम समझ पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा पाएं, वही हमारे लिए बेहतर होगा। मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।